स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो को आए हुए एंड मेरा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। सो थोड़ा अब वीकेंड में थोड़ा बिजी ही हूँ मैं। कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपके पास जल्द से जल्द वीडियो ला सकूँ। एक्चुअली मैं अपलोड करने का कल था, बट कल वर्क बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं कल रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो सारा काम मैंने आज ही किया है। तो जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, मैं हर संडे को आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। सो लास्ट वीडियो में अपन ने नोट्स के बारे में डिस्कस किया था दाविंची रिजॉल्व में, एंड इस बार अपन डिस्कस करेंगे कलर व्हील्स के बारे में। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए दाविंची रिजॉल्व में एंटर करो। ऑलराइट, तो हम फिर से दाविंची रिजॉल्व में एंटर कर चुके हैं। सो लास्ट टाइम अपन ने बात करी थी नोट्स के बारे में, और आज अपन बात करेंगे कलर व्हील्स पैनल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कलर व्हील्स की बात आती है तो अपने माइंड में सबसे पहले आते हैं हाईलाइट, शैडोज और मिड टोन्स के बारे में। बट अगर आप यहाँ पे देखो, लिफ्ट, गैमा और गेन का ऑप्शन दे रखा है और एक ऑफसेट दे रखा है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि लिफ्ट रिलेटेड होती है आपकी शैडोज से, गैमा आपकी मिड टोन्स होती है एंड हाईलाइट्स आपकी गेन्स होती है। तो अब आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे 3 डॉट्स दे रखे हैं, तो इसमें एक तो अपने को प्राइमरी व्हील्स, प्राइमरी बार्स एंड लॉक। अब इसमें आप देख सकते हो शैडो, मिड टोन, हाईलाइट्स एंड ऑफसेट। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक तरीके से आप समझ लिए ये एडवांस कंट्रोल लॉक पैनल है। सो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले अपन चलते हैं वापस से प्राइमरीज पे। तो प्राइमरीज में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे देखो, आप देख सकते हो, जैसे मैं पहले खोलता हूँ वेव फॉर्म में ये वाली इमेज, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे वेव फॉर्म में देख सकते हो, जो ब्राइटर पार्ट होता है वो हमेशा वेव फॉर्म में ऊपर जाता है और जो डार्कर पार्ट है वो नीचे रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस इमेज में ये लेफ्ट टू राइट ग्रेडियंट हो रखी है। यहाँ पे बिल्कुल डार्कर पार्ट है एंड यहाँ पे बिल्कुल ब्राइटर पार्ट है जो एक एब्सोल्यूट वाइट है। जो आपका ब्राइटेस्ट पार्ट होता है वो हाईलाइट्स जो अपन बोलते हैं, वो ऊपर ये वाला फॉर्म ये होता है बिल्कुल। इसको अगर आपने क्रॉस करवा दिया तो आपकी इमेज की क्लिपिंग हो रही है, यानी कि आप एक तरीके से अपने वाइट को वॉश आउट कर रहे हो या ओवर एक्सपोज कर रहे हो। तो उससे जो भी डिटेल्स होगी वो आपको शो नहीं होगी। ऐसा ही अगर शेडोज की बात करें तो ये लोअर पार्ट शेडोज का होता है। सेम चीज इस पे भी अप्लाई होती है। अगर ज्यादा आप डार्कर करोगे या इससे नीचे आप पुश कर दोगे तो वो क्लिपिंग कहलाएगी और आप अपनी शेडोज की डिटेल्स खोने लगोगी। तो वापस से अपन चलते हैं जैसे कि इमेज में। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वाली एक इमेज अपन लेते हैं पहले। सबसे पहले अब मुझे जैसे इसमें डालना है, शेडोज में पुश करना है मेरे को। जैसे कि मैंने शेडोज में ब्लू स्टील पुश किया। अब हो क्या रहा है इसमें और इस वाले पार्ट में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। इस वाले प्राइमरी व्हील्स में ये क्या करता है, कलर्स को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन के साथ साथ ये शेडोज को पहले पुश करेगा ही करेगा, बट उसके साथ साथ दूसरे पार्ट्स भी है उसको हल्का सा उन्हें भी पुश करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि ये वाला पार्ट अपन इस इमेज को लेते हैं, इसको समझेंगे कैसे। जैसे मैंने हाईलाइट्स में पुश किया, येलो स्टिंट पुश किया, तो पहले हाईलाइट्स पुश हुई और थोड़ा पार्ट मैनिपुलेशन में आएगा इसका शेडोज का भी। ऐसे ही अगर मैं इसको रीसेट मारूं, अगर मैं शेडोज को पुश करूंगा तो शेडोज में भी आप देखिए सेम चीज हो रही है। अगर शेडोज को पुश कर रहा हूं तो पहले शेडोज पुश हो रही है, फिर ऊपर से हाईलाइट्स के थोड़ा पार्ट पे भी इफेक्ट आएगा इस चीज से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लॉग व्हील पर। लॉग व्हील में क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है। अब जैसे कि मैं मान लो मैं वापस से शेडोज को पुश करता हूँ इसमें, तो ये शेडोज के पार्ट को ही इफेक्ट करेगी और अदर पार्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगी ये, जब तक आप नहीं चाहोगे। अब आप नहीं चाहोगे कैसे, इन द सेंस वापस से अपन इसमें चलते हैं। जैसे कि मैंने शेडोज में शेडोज को पुश किया, तो आप देख सकते हो प्राइमरीज में क्या किया था अपन ने। जैसे शेडोज को पुश किया था तो ये लाइन यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट होने लगी थी, अलग होने लगी थी। तो अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या ऑप्शन दे रखा है इसमें और इसमें क्या फर्क है। प्राइमरीज में आप यहाँ पे नीचे देखो कंट्रोल्स क्या दे रखे हैं, कॉन्ट्रास्ट, पिवट, सैचुरेशन, ह्यू एंड लूम मिक्स। इसके सेकंड में टेम्परेचर, टिंट, मिड टोन डिटेल्स, कलर बूस्ट, शैडो एंड हाईलाइट्स। और यही सेम चीज आपको प्राइमरी बार्स में भी मिलेगी। और अब इसके अंदर क्या दे रखा है, कॉन्ट्रास्ट, पिवट, लो रेंज एंड हाई रेंज। अब ये है आपका मेन कंट्रोल इसके अंदर। सैचुरेशन वो भी है, आपको ह्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो लो रेंज में क्या होता है कि जो आपका शेडोज का लोअर रेंज पार्ट है, इसको अगर आप छेड़ दोगे, आप कितने पार्ट पे इफेक्ट डालना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितना पार्ट में इफेक्ट आया। अगर मैं इसको रेंज को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, ऐसे ये देखो, तो आप उसकी रेंज को इंक्रीज कर रहे हो कि आपको कहाँ तक इसको डालना है। अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर दूंगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर बिल्कुल मैंने इसको ज़ीरो कर दिया, ऐसे ही अगर मैं हाईलाइट्स को पुश करता हूँ, देखो हाईलाइट्स को मैंने पुश किया, जैसे कि मैं इसको पिंकिश करता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ इसका हाई रेंज में अगर मैं इसको चाहूँ बढ़ाना या कम करना चाहता हूँ कि मेरे को कितने पार्ट पे इफेक्ट डालना है। सेम चीज़ शेडोज़ में यही है, आपने जो देखा।
तो आप देख सकते हो इसकी वेवफॉर्म में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ है कि आपको एक एडवांस कंट्रोल मिलता है अपने कलर्स पे कि आपको कौन से पार्ट पे ही कलर का इफेक्ट डालना है। ये नहीं कि आपको ऑल ओवर इमेज में ही कुछ एडिट करना है। तो बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब अगर आप बिगिनर हो कलरिंग में भी, तो आप प्राइमरी से स्टार्ट करो, ठीक है। प्राइमरी व्हील से स्टार्ट करो, लॉक पैनल से बाद में आप ट्राई करना, जो आप अपनी क्रिएशन कर सकते हो वो आप बाद में ट्राई करना इस पर। तो आप प्राइमरीज पे ही चलते हैं अपन। तो अब अपन इस इमेज पे वापस आ गए, अपन इसको रीसेट कर दिया है मैंने। जैसे कि अब मुझे इसमें करना है जैसे कि कॉन्ट्रास्ट फिलअप करना है, तो मैं इसको इस व्हील को मैं कम करूँगा। आप वेव फॉर्म देख सकते हो, मैं ज़्यादा क्लिपिंग नहीं करूँगा। देखो लोअर पार्ट पे, ठीक है, इफेक्ट आ रहा है। ये मैंने शेडोज़ को डाउन लाया। ऐसे ही मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज, बट मैं थोड़ी सी इसको कम करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मिड टोन्स को थोड़ी इंक्रीज या डिक्रीज आप ऐसा कर सकते हो। तो अपन ने कोई क्लिपिंग नहीं की है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे वेव फॉर्म के अंदर मेंटेन है सारे कलर्स। ऑफसेट का क्या वर्क होता है, जैसे कि हाइलाइट्स का वर्क होता है कि आप पहले हाइलाइट्स पे इफेक्ट डालेंगे, उसके बाद वो अदर पार्ट पे इफेक्ट होगी, ठीक है। ऐसे ही गैमा का आप मिड टोन्स पे इफेक्ट डालेंगे, मिड एरिया में, जैसे कि आपको मैंने वेव फॉर्म में दिखाया था। इसको मैं ओपन करता हूँ मिड एरिया में, ठीक है। ये देखिए मिड एरिया से स्ट्रेच हो रही है ये। अपन इस इमेज पे लेते हैं। अब मैं ऑफसेट का आपको बताता हूँ। ऑफसेट क्या करता है, ऑल ओवर इमेज के कलर्स को पुश करता है। यही अगर इसके ब्राइटर और एक्सपोजर को आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो ऑल ओवर एक्सपोजर को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जैसे ये देखो अप साइड, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ये एक तरीके से ऑल ओवर इमेज पे इफेक्ट डालता है। मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो मैं एक नोड क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले ये लेता हूँ, जैसे मैंने ऑफसेट को पुश किया, ठीक है। एंड अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं हाइलाइट्स को लेता हूँ, इसको पुश किया और अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। पहले अपना ऑफसेट देखते हैं, ठीक है, ये था, और अपना हाइलाइट्स देखते हो। तो हाइलाइट्स के ब्राइटर एरिया पे ज़्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले उसने हाइलाइट्स के ब्राइटर एरिया पे इफेक्ट डाला है, उसके बाद अब आप देख सकते हो ऑल ओवर इमेज में। ये देखो आप ये एरिया देखो पूरा, ठीक है। एंड अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब देखो कितना येलो टिंट इफेक्ट आ रहा है इस पे। तो इसलिए कि जो इनका वर्क होता है कि वो एक पर्टिकुलर पहले हाइलाइट्स को पुश करेंगे, उसके बाद और अदर डिटेल्स के कलर को पुश करेंगे। तो ठीक है, चलो मैंने वापस से इसको रीसेट कर दिया है। तो अब अपन चलते हैं इस वाले पे। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें देखो आपको ऑल ओवर देखो कलर्स का कंट्रोल मिलता है। बट अब आप चाहते हैं कि मुझे भाई RGB यानी कि जो अपन बोलते हैं रेड ग्रीन ब्लू, मेरे को एक पर्टिकुलर कलर को ही पुश करना है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ से रेड वाले पार्ट को डाउन कर दिया, ठीक है। तो आपने एक पर्टिकुलर रेड कलर को ही नीचे खींचा है या आपने उसको ऊपर पुश किया है और कलर्स को नीचे डाला। अगर आप यहाँ पे इफेक्ट डाल रहे हो तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे देखो पर्टिकुलर रेड की तरफ ही पुश हुआ है। और आप यहाँ पे वैल्यू की फॉर्म भी देख सकते हो, जैसे 1.30 आपको रेड दिख रहा है एंड ग्रीन ब्लू स्टेबल है 1.1 पर, ठीक है। तो और ये जो आप देख रहे हो ये एक तरीके से लुमिनेंस है, ये आपको कितना डार्कर या ब्राइटर आपको रखना है, ठीक है। तो इसका वर्क ये होता है। मैं इसको रीसेट मार देता हूँ वापस से, ठीक है। अब वापस से अपन कलर व्हील्स पे आते हैं। इसमें और इसमें यही फ़र्क है कि आपको एक पर्टिकुलर कलर को पुश करना है तो वो आपको कंट्रोल इसका यहाँ पे मिलता है। ओके, तो मैं इन सब कंट्रोल्स के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके रहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये वाला करेक्टर नोड, ये वाला जो करेक्टर पॉइंटर आप देख रहे हो वाइट बैलेंस के लिए होता है। जैसे कि आपको कोई अपनी पिक में कोई प्रॉपर वाइट पार्ट दिख रहा है, इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ पता है क्या है, देखो आप वैल्यू देख सकते हो। अब ये जो करीब करीब है, जैसे कि मैं इसको क्लिक कर दिया तो ये एक तरीके से वाइट बैलेंस्ड हो चुकी है। बट कभी कभी ये फीचर वर्क नहीं करता है, तो एक अगर आप मैनुअली बैलेंस करो अपनी पिक को तो वो बेटर रहेगा। कभी कभी ये अच्छा वर्क भी करता है और कभी कभी नहीं भी करता है। अगर आपके पिक में कोई अच्छी वाइट पार्ट दिख रहा है, जैसे कि अब ये भी वाइट है, बैकग्राउंड वाइट है, इसकी हुडी वाइट है, तो इस हिसाब से अब देखें तो अपन अगर इसकी वैल्यू देखें तो 178, 178, 178 यानी कि ये प्रॉपर एक वाइट बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब मैं वापस इसको रीसेट मार देता हूँ पिक को। अब कॉन्ट्रास्ट आप जानते ही हो, एक तरीके से शेडोज़ और यहाँ वेवफॉर्म में देखिए शेडोज़ और हाइलाइट्स को एक तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं अपन, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट फिल कर रहे हैं उसमें, ठीक है। पिवट क्या होता है, पिवट कि आपको कौन से पार्ट से अपनी शेडोज़ और हाइलाइट्स को स्ट्रेच करना है। जैसे कि मैं मान लो मैंने वापस से इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ किया, ठीक है। अब पिवट आपको बताता हूँ, देखो ये वैल्यू दिख रही है 435 पिवट पे, तो 435 अराउंड यानी कि 512 और 384 के बीच में। अगर मैं इसको देखो बढ़ाता हूँ, देखो
इंक्रीज या जैसे मैंने ये डिक्रीज़ किया तो देखो नीचे लोअर पार्ट से स्ट्रेच कर रही है ऊपर के, और इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ऊपर के पार्ट से डिक्रीज़ कर रही है, यानी ऊपर के पार्ट से स्ट्रेच कर रही है। तो इसका वर्क ये होता है पिवट का कि आपको कौन से पार्ट से स्ट्रेच करना है अपने हाइलाइट्स और शेडोज़ को। ठीक है, मैं इसको रीसेट मार देता हूँ और इसको भी रीसेट मारता हूँ। सैचुरेशन आप जानते ही हो कि कलर्स को और पुश करना है होता है, उसमें आपको और थोड़ी वाइब्रेंस लानी है अपनी इमेजेस के अंदर, तो उसके लिए सैचुरेशन होता है। ह्यू का आपको पता ही है कलर को किस तरह पुश करना है, जैसे कि अगर आप इस वाले का उसमें देखें तो ह्यू वर्सेस वेव फॉर्म को तो आप देख सकते हो, जैसे कि इसका वर्क भी यही है और इसका भी यही है। लुमिनेंस मिक्स में आपको बता देता हूँ, इनको एक बार मैं रिसर्च कर देता हूँ। लुमिनेंस मिक्स में आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्राइमरीज बार्स में आप लुमिनेंस को इंक्रीज या ब्राइटर या डार्कर कर रहे हो तो आपको कितना इफेक्ट चाहिए उसका, उसके लिए होता है ये। जैसे कि मैं आपको मान लो ये ग्रीन को इफेक्ट किया, मैंने जैसे ग्रीन इंक्रीज़ किया इसमें पिक्चर में एंड मैंने जैसे कि लुमिनेंस को बढ़ाया। अब मैं को जानता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ 50% एरिया पे ही इफेक्ट आए। ठीक है, देखो कितना मिक्स आपको चाहिए इसका। वैसे अब देखो तो लुमिनेंस का वर्क इस तरह का है एग्जैक्ट, जहाँ तक मेरे को पता है इसका वर्क यही होता है। बाकी आप एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना इस चीज़ को, तो आपको समझ आ जाएगा बेटर। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट में। टेम्परेचर का आपको पता ही है कि आपको वार्मर साइड रखना है या आपको थोड़ा कूल रखना है अपनी पिक्चर को, तो उसके लिए होता है। टिंट आपको पता ही है, थोड़ा कैंडी लुक देना है अपनी इमेज को या थोड़ा हॉरर टाइप ग्रीन की तरफ आपको पुश करना है। मिड टोन डिटेल्स होता है इमेज की आपको शार्पर रखनी है थोड़ी या आपको उसको सॉफ्ट रखना है, उसके लिए होता है। कलर बूस्ट का मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है ये एक तरीके से आपके ऑल ओवर इमेज के वाइब्रेंस के लिए होता है। जैसे कि देखो सबसे पहले उन कलर्स को पुश करेगा जो कम सैचुरेटेड है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी एक सैचुरेशन के लिए ही होता है और कुछ नहीं है इसका रोल। शेडोज और हाइलाइट्स कोई आपको डिक्रीज या इंक्रीज करनी हो, बाकी सेम लॉग अगर आप लॉग व्हील को देखो तो सेम चीज़ें आपको दे रखी है, बस आपको लो रेंज और हाई रेंज का ऑप्शन दे रखा है, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे प्राइमरी व्हील्स में आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लस साइन और एक ये वाला प्लस ब्लैक डॉट के साथ है और एक ये प्लस वाइट डॉट के साथ है, तो ये एक तरीके से प्रॉपर ब्राइटेस्ट एरिया को ब्राइट करेगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड मैं ब्रश से यहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्राइटेस्ट एरिया को उठा के वैसे इसको कलर करेक्ट करेगा। एंड ऐसे ही लिफ्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल जो डार्केस्ट डीप ब्लैक होगा उसको उठा के ये कलर करेक्ट करेगा। तो ये देखो आप ऐसे देख सकते हो कि इस तरीके से अब आप बोलोगे यार ये काफ़ी अच्छी कलर करेक्टेड है, बट आप जानते हो देखो जो ब्राइटेस्ट एरिया है कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज हो चुका है, तो ये कुछ सिनारियों में यूज़फुल है बट कुछ सिनारियों में यूज़फुल नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों पे मैनुअली वर्क करें तो वो बेटर रहेगा। इसलिए यहाँ पे आपको बेटर कंट्रोल के लिए ये व्हील्स वगैरह आपको दे रखे हैं, आपको कलर किधर पुश करना है किधर नहीं करना है वो आपके अकॉर्डिंग है। आपको जैसा कि मैंने कहा कि मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले आप प्राइमरी व्हील्स से ही स्टार्टिंग करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बाकी अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आगे आने वाली वीडियो में अपन कर्व्स के बारे में भी बात करेंगे कि अपन कर्व्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे चैनल पे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि शैडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स में क्या हो रहा है, कौन सा कलर है, उस चीज़ को देखना आपके ऊपर है। कोशिश करोगे, ट्राई करते जाओगे तो अपने आप आएगी हर चीज़। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। एंड क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ एंड आप भी सीखो। आई नो इस चीज़ को सीखने में टाइम लगेगा, बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप प्राइमरीज व्हील से ट्राई करो और धीरे धीरे हर एक इमेज पे काफ़ी सारी स्टॉक फुटेजेस उठाओ, तो उनको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करो एंड ट्राई करो उन कलर व्हील्स को कि आप क्या क्या कर सकते हो अपना क्रिएटिव्स। आप धीरे धीरे जब एक एक चीज़ को ट्विक करना सीखोगे तो आपको खुद को उस चीज़ का समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन वगैरह क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट एक तरीके से आप हाईलाइट्स और शेडोज को स्ट्रेच कर रहे हो एंड वेव फॉर्म देखिए, वेव फॉर्म से आपको पता लगेगा कि आप कहाँ क्या वर्क कर रहे हो। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो अपर पार्ट होता है वो हाईलाइट्स का होता है, मिड पार्ट हो गया मिड टोन्स का एंड लोअर पार्ट हो जाता है शेडो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्लिपिंग मत करना अपनी इमेज को, कलर्स को वॉश्ड आउट मत करना। काफ़ी सिनेरियो में ये रूल्स ब्रेक भी किए जाते हैं, बट इतने नहीं करते कि जो अपनी आप इमेजेस को क्रश ही कर दो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना मेरे वीडियो को, डिसलाइक भी दे सकते
सकते हो, बट अपना फीडबैक देना ना भूले, क्योंकि मुझे पता तो लगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। सो मुझे उस चीज़ से सीखने को मिलता है, तो मैं अपनी उस गलती को इम्प्रूव करूँगा एंड आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छा कुछ प्रेजेंट कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो, एंड ऐसे ही मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो तब तक के लिए सी या एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।